Hello everyone, good afternoon and welcome back my YouTube channel Jaunpuri with Amrish sir. Now today we have to study about future perfect tense and its passive voice, and already I have written something to save my time. तो इसके पहले आपने पढ़ा कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और उसका पैसिव वॉइस, क्योंकि पुरानी किताबों में नहीं मिलता है, हालांकि नई किताबों में अब पैसिव वॉइस आ गया। तो आज हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसका पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। अपना समय बचाने के लिए हमने थोड़ा सा लिख लिया है जिससे हमारा थोड़ा समय बचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी काम जो है वो भविष्य काल में पूर्ण हो चुका होगा। भविष्य काल में क्या होगा, वो पूरा कंप्लीशन ऑफ द वर्क दिखाएगा, कंप्लीशन ऑफ द वर्क। और उसकी पहचानने के लिए जैसे हमारे हिंदी वर्जन में क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पहचानते हैं, बट जो फॉरेनर होते हैं उनको ऐसा चुका होगा चुकी होंगी ऐसा उनको नहीं समझना पड़ता है, बट वो दैट दे नो दैट इन द फ्यूचर दैट द इट शोज ओनली द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो क्या होगा कि पहचानेंगे कैसे, हाउ वी हैव टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंसेस। तो चुकेगा, चुकेगा या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होंगी, मतलब ये शब्द जो है वाक्य के अंत में आएंगे जनरली एक पहचान के लिए। और हम पहचानेंगे कि वह चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होंगी, आदि शब्द जो है वाक्य के अंत में आएंगे। वाक्य के अंत में क्या करेंगे, आएंगे। तो हम उसको पहचान लेंगे कि क्या है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट का क्या मतलब होता है, पूर्ण भविष्य काल, माने एक ऐसा काल जो है क्या करेगा, पूर्णता को दिखाएगा, माने पूर्ण होगा वो। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत आसान विधि में हम कम समय में सीखेंगे कि सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर विल या शैल कर्ता के अनुसार लगाएंगे, और उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, फिर जो है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर जो है कर्म लगाएंगे। आई मीन टू से दैट पहले कर्ता लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार विल या शैल, आई और वी के साथ जो है शैल का प्रयोग, बाकी सभी कर्ता के साथ जो है विल का प्रयोग करेंगे, एंड हैव लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कर्म लिखेंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ सब्जेक्ट बना देते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट इधर आकर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, माने ऑब्जेक्ट हमने डायरेक्ट लिखा है तो यहाँ पर जो है पैसिव सब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम सीखेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, माने ऑब्जेक्ट को इधर हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। नाउ हम लेते हैं एक छोटा सा ट्रांसलेशन, उसके बाद जो है सीखते हैं कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे ही विल हैव seen the massacre। He will have seen the massacre मतलब वह नरसंहार देख चुका होगा, वह नरसंहार। मशाकर मीन्स क्या होता है, मशाकर, नरसंहार, नरसंहार। तो वह नरसंहार देख चुका होगा, वह नरसंहार देख चुका होगा। तो he will have seen the massacre, मशाकर, इट इज कॉल्ड मशाकर नॉट मसाकर। हालांकि अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में मशाकर होता, बट ब्रिटिश जो है मशाकर, मशाकर। तो मशाकर, तो नरसंहार, तो वह नरसंहार देख चुका होगा, चुका होगा, चुकी होंगी आदि आएंगे। तो ही विल हैव सीन द मशाकर। अब क्या करना है, पैसिव वॉइस हमको बना देना है, इसको सिंपल में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हमको टेंस बताना है तो इसलिए थोड़ा सेंटेंस हम हिंदी में बताते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो दी massacre will have been seen by, ही का क्या हो जाएगा, इधर आके हिम हो जाएगा, seen by him। तो द मशाकर विल हैव बीन सीन बाय हिम, इस तरीके से जो है हमको कन्वर्ट करना है। तो द मशाकर विल हैव बीन सीन बाय हिम। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन जो है
माने नरसंहार उसके द्वारा देखा गया होगा। तो उसने नरसंहार देखा होगा या वह नरसंहार देख चुका होगा। तो इस तरीके से हमको करना है। नाउ दूसरा हम लेते हैं। नेक्स्ट, सी will have met you in the right. She will have met you in the right. वह तुमसे जो है राइट माने क्या होता है? दंगा। राइट माने दंगा, राइट। वह तुमसे दंगे में मिली होगी। दंगे में मिली, ई होगी माने दंगे में मिली होगी। तो सी विल हैव मेट यू, मीट का थर्ड फॉर्म मेट। तो सी विल हैव मेट यू इन द राइट। ओके, तो सी विल हैव मेट यू इन द राइट। इसको क्या पढ़ेंगे? रॉयट, न कि रियोट। रियोट नहीं पढ़ेंगे, रॉयट पढ़ेंगे। तो क्या होगा? वह तुमसे दंगे में मिली होगी। तो हो जाएगा, यू को इधर लाके हम बना देंगे, यू विल हैव बीन मेट इन द राइट बाई क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा हर, सी का हर। तो सी विल हैव बीन, यू विल हैव बीन मेट इन द राइट बाई हर। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और कुछ ट्रांसलेशन हम लेते हैं। पैसिव वॉइस इस तरीके से आपको बनाते रहना है, केवल कर्ता चेंज करना है और उसके बाद जो है आपको कर्ता का अनुसार विल या सह लगाना है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। जैसे वह चक्कर खा चुकी होगी, या उसने चक्कर महसूस किया होगा, अब देखिए किया या होगा, तो चक्कर महसूस किया होगा तो क्या हो जाएगा? सी विल हैव, महसूस करने का क्या होगा? फील, फेल्ट। सी विल हैव फेल्ट, चक्कर का क्या हो जाएगा? डिजीनेस। सी विल हैव फेल्ट डिजीनेस। सी विल हैव फेल्ट डिजीनेस। तो उसने जो है चक्कर महसूस किया होगा। तो सी विल हैव फेल्ट डिजीनेस, डिजी ऐसे भी लिखते हैं, डिजी। तो उसने चक्कर महसूस किया होगा, सी विल हैव फेल्ट डिजीनेस माने चक्कर। अगला हम लेते हैं, एमी ने संक्षेप में बताया होगा, एमी ने संक्षेप में बताया होगा या बता चुकी होगी, ऐसा भी कर सकते हैं। एमी संक्षेप में बता चुकी होगी, एमी ने संक्षेप में बताया होगा, या बताया के साथ साथ गा गे गी भी आएगा। तो क्या हो जाएगा? एमी will have told, एमी ने संक्षेप में, एमी will have told in a nutshell, संक्षेप में एकदम नटसेल, इन ए नटसेल। एमी विल हैव टोल्ड यू, या एमी ने तुम्हें बताया होगा तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो एमी विल हैव टोल्ड इन ए नटसेल। ओके,
इस तरीके से हमको करना है। और लेते हैं सेंटेंस। वह किताब पढ़ चुकी होगी। सॉरी, वह किताब शाम तक, थोड़ा सा बना देते हैं, वह किताब शाम तक पढ़ चुकी होगी। तो इसको कैसे करना है हमको? वह किताब शाम तक पढ़ चुकी होगी, तो माने शाम तक पढ़ चुकी होगी, एक समय दिया है तो हो जाएगा चुकी होगी, हो जाएगा सी विल हैव रेड द बुक, सी विल हैव रेड द बुक। अब कब तक? शाम तक। तो यहाँ शाम तक के लिए क्या लगाना है? बाय इवनिंग, बाय इवनिंग। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो था, बहुत ही सिंपल सेंटेंस हमने लिया है और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किया है। और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं कि वो कपड़ा फाड़ चुकी होगी, शी विल हैव टॉर्न द क्लॉथ्स। तो अलग अलग तरीके से जो है आप सिंपल सेंटेंस से बनाते जाएंगे और पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते जाएंगे, क्योंकि हमको इंटरोगेटिव जो है वो एक साथ बताना है पैसिव वॉइस, इसलिए हम छोटा ही रख रहे हैं। तो आई होप जो है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा सेंटेंस हम नहीं लिए हैं, केवल समझाने के लिए उन बच्चों के लिए जिनका जो है टेंस बिल्कुल नहीं तैयार है, और उसके साथ साथ जो है थोड़ा पैसिव वॉइस भी तैयार होता रहेगा। तो पैसिव वॉइस लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव होते हैं और जितने भी एकेडमिक होते हैं, तो इसलिए जो है पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेंस भी आना चाहिए, अगर टेंस नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। और दूसरी चीज़, इसके साथ साथ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत ही मस्ट है। चलिए, तो उन बच्चों के लिए जिनका टेंस नहीं तैयार है, तो आई होप जो है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।